नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कृष्ण सर स्वागत करता हूं आपका कृष्ण एजुवर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जियोग्राफी, जिसमें हमने राजस्थान का सामान्य परिचय हमने कर लिया था पहली क्लास के अंदर। आज हमारी दूसरी कक्षा है। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान का प्रशासनिक विवरण देखेंगे, नए जिलों का निर्माण और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे कि हमारा जो राजस्थान है, जब राजस्थान राज्य की स्थापना हुई उस समय उसमें लगभग 26 जिले थे। फिर इसके बाद में नए जिले बने और बनते बनते एक समय ऐसा भी आया जब हमारे राज्य के अंदर 50 जिले हो गए, लेकिन फिर उनको कम करके अब वर्तमान में 41 जिले हैं और हमारे यहाँ 7 संभाग है। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे प्रोसेस हुई इसकी, कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 2026 तक किस प्रकार हमारे यहाँ जिलों का निर्माण हुआ और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में है, संभागीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। राजस्थान का प्रशासनिक विवरण, नए जिलों का निर्माण और संभागीय व्यवस्था। प्रशासनिक स्वरूप, अगर हम बात करें भारत के आजाद होने के टाइम की, तो हम उस समय देखते हैं कि राजस्थान में उस समय 19 देशी रियासतें थीं। कितनी रियासतें थीं? 19 देशी 19 देशी रियासतें थीं, 3 ठिकाने थीं और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे आपके? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। ये तो क्या थे आपके 3 ठिकाने थी जब हम आजाद हुए उस समय। और एक केंद्र शासित प्रदेश था हमारा, यानी एक यूटी था। वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। तो जब हम आजाद हुए यानी 1947 के अंदर, उस समय राजस्थान का भूभाग 19 देशी रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। फिर हमारे राजस्थान को, यानी राजस्थान को क्या, पूरे भारतवर्ष को एक करने की जिम्मेदारी दी गई हमारे उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करके पूरे भारत का एकीकरण किया और सभी राज्यों को और देश को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया। राज्य के एकीकरण का कार्य 17-18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ। राजस्थान के एकीकरण का जो काम है वो 17-18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है, जो 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन तक चलता है। कितने? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन तक चलने के बाद में 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। यानी कि राजस्थान स्थापना दिवस राजस्थान स्थापना दिवस वो आता है कब? 1 नवंबर को। कब आता है? 1 नवंबर को। ठीक है। और राजस्थान दिवस की हम बात करें, राजस्थान दिवस वो आता है कब आपका? 30 मार्च को। कब आता है? 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर और राजस्थान दिवस आता है 30 मार्च को। 1 नवंबर 1956 को जो राज्य का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसको भी राजस्थान में मिला लिया गया। इस प्रकार अजमेर राज्य का 26वां जिला बनता है। अजमेर को क्या बनाया गया था? 26वां जिला बनाया गया था राजस्थान का। कहने का मतलब हुआ कि हमारा जब राजस्थान की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद, तो उस समय राजस्थान में 26 तो क्या थे? जिले थे और 6 क्या थे? संभाग। 6 क्या थे? संभाग थे।
फिर इसके बाद हमारे यहाँ जिलों का निर्माण समय समय पर होता गया। जैसे 27वां जिला बनता है अपना कौन सा, धौलपुर। कौन सा बना, धौलपुर। कब बना, 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बनता है। फिर इसके बाद में 28वां जिला बना कौन सा, 12। कौन सा बना, 12। कब, 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनते हैं। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 जिले बनते हैं। और कितने जिले बनते हैं, 3। कौन से बने, BDR। कौन बने, BDR, बारा, दौसा और राजसमंद। बारा, दौसा और राजसमंद। अब आप कहोगे सर एक साथ ये बने तो फिर इनमें क्रम कैसे तय किया, तो क्रम तय करते हैं अल्फाबेट के हिसाब से। किसके हिसाब से करते हैं, अल्फाबेट के अनुसार। तो अल्फाबेट में B पहले आता है, फिर D आता है, फिर R आता है। तो इस तरीके से क्रम क्या किया जाता है, अगर जिले या राज्यों का पुनर्गठन एक ही दिन होता है तो क्रम निर्धारण में किसका ध्यान रखा जाता है, उनके नाम के अल्फाबेट का। जिसका अल्फाबेट पहले आएगा वो पहले आएगा, और जिसका अल्फाबेट बाद में आएगा वह बाद में रहेगा। तो 28वां जिला बना 12, 29वां बना दौसा और 30वां बना कौन सा, राजसमंद। कौन सा बना, राजसमंद। तीनों जिले कब बने, 10 अप्रैल 1991 को। 27वां जिला बना, 26वां कौन सा बना, अजमेर। कब बना, 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला बना कौन सा, धौलपुर। कब बना, 15 अप्रैल 1982 को। और फिर 28, 29, 30 वे जिले बने हमारे कब, 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को बनते हैं। कौन कौन से बने, 12, दौसा और राजसमंद। 12, दौसा और राजसमंद। फिर हमारा 41वां जिला बनता है। 41वां जिला बना कौन सा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला बनता है 31वां जिला। 31वां जिला कौन सा बना, हनुमानगढ़। और कब बना, 12 जुलाई 1994 को। कब बना, 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 को किससे अलग हुआ, ये श्री गंगानगर से। किससे अलग हुआ था, ये श्री गंगानगर से। किससे अलग हुआ, श्री गंगानगर से अलग हुआ हमारा कौन, हनुमानगढ़। 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 को। फिर 32वां जिला बनता है सवाई माधोपुर से अलग होकर करौली। कौन बना, करौली। कौन बना, करौली। कब बना, 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 कौन सा बना, करौली। किससे अलग हुआ, ये सवाई माधोपुर से। किससे अलग हुआ था, ये सवाई माधोपुर से। किससे अलग होकर बना था, ये सवाई माधोपुर से। करौली क्या बोलते हैं, डांग की रानी। करौली को क्या बोलते हैं, डांग की रानी। डांग की रानी कौन है, करौली। और डांग का राजा कौन है, धौलपुर। डांग का राजा कौन सा है, धौलपुर है। ठीक है। 33वां जिला है प्रतापगढ़। 33वां जिला प्रतापगढ़। कब बना, 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया। प्रतापगढ़ 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को। इस समय हमारे सीएम कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया थी। चलिए आगे। राजस्थान में नवीन जिलों का निर्माण हुआ और संभागों का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। तो हम राजस्थान में एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था रामलुभाया समिति। कौन सी समिति थी, रामलुभाया समिति। श्री रामलुभाया जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में बनाई गई क्या, एक उच्च स्तरीय समिति। क्या, एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। इस उच्च स्तरीय समिति का गठन करके 7 मार्च 2023 को, कब, 7 मार्च 1923 को हमारे सीएम अशोक गहलोत जी ने, किसने, अशोक गहलोत जी ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों का गठन किया। कितने,
19 नए जिले और 3 नए संभागों का गठन किया था। कब? 7 मार्च 1923 को। किसकी सिफारिश पर? रामलुभाया समिति की सिफारिश पर। अध्यक्ष कौन थे? श्री रामलुभाया जी थे। फिर 4 अगस्त 2023 को 4 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई। क्या जारी की गई? अधिसूचना जारी की गई। उसके अनुसार राजस्थान में 10 संभाग हो गए थे। कितने संभाग हो गए थे? 10 संभाग और 50 जिले। ठीक है, यह अधिसूचना 7 अगस्त 2023 से प्रभावी हुई। यानी 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए थे। अतः 19 जिलों और 3 संभागों का स्थापना दिवस किसको माना गया? 7 अगस्त को। किसको माना गया था? 7 अगस्त 2023 को माना गया था। इसके बाद क्या होता है? 28 जून 2024 28 जून 2024 को क्या होता है? भजनलाल जी की सरकार आती है और वह नवगठित 19 जिलों और 3 संभागों के गठन की समीक्षा हेतु एक समिति बनाती है ललित के पंवार की अध्यक्षता में। इसकी अध्यक्षता में बनाती समिति ललित के पंवार की अध्यक्षता में बनाती है समिति। ठीक है, और ये जो समिति होती है अपनी रिपोर्ट पेश करती है 30 अगस्त 2024 को। रिपोर्ट कब देती है? 30 अगस्त 2024 को। फिर ये रिपोर्ट देती है। फिर एक मंत्रिमंडल के स्तर पर एक समिति बनाई जाती है जिसे मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने? मदन दिलावर, जो कि हम राजस्थान के क्या है? मुख्यमंत्री। पहले इन अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे। फिर उनको हटाया गया। ठीक है, उनको बदला गया, हटाया क्या गया, और उनके स्थान पर बनाया गया मदन दिलावर। फिर इस उप समिति के अन्य सदस्य और भी थे, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब थे, कन्हैयालाल चौधरी थे, हेमंत मीणा साहब थे और सुरेश सिंह रावत थे। फिर ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और इस रिपोर्ट के हिसाब से 28 दिसंबर 2024 को क्या करते हैं? राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में 9 जिलों व 3 संभागों को खत्म करने का फैसला लिया गया। जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष मदन दिलावर साहब थे, उनकी सिफारिश के बाद राजस्थान सरकार की कैबिनेट मीटिंग करती है और फैसला लेती है कि राजस्थान में बने हुए जो 9 नए जिले हैं और 3 नए संभाग हैं उनको समाप्त किया जाएगा और 8 जिले जो हैं उनको यथावत रखा जाएगा। इसकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को, कब? 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई। सरकार की बैठक कब होती? कैबिनेट की 28 दिसंबर 2024 और अधिसूचना जारी कर देती है कब? 29 दिसंबर 2024 को। अतः 50 जिलों में से 9 जिलों का दर्जा वापस लिया गया और अब राजस्थान में 7 तो संभाग है और 41 जिले हैं। यानी कहने का मतलब पुराने जो संभाग थे उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ और जो 50 जिले हो गए थे उनमें से 9 जिलों को खत्म करके कितने जिले बचे? अब 41 जिले। कितने हैं? 41 जिले, अर्थात 8 नए जिलों को यथावत रखा गया। 8 नए जिले कौन कौन से हैं? ब्यावर है, डीडवाना कुचामन है, कोटपुतली बहरोड है, तलुम्बर है, बालोतरा है, डीग है और खैरथल तिजारा है। कौन सा है? खैरथल तिजारा। अब खैरथल तिजारा का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? भृतहरि नगर। भृतहरि नगर। खैरथल तिजारा का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? भृतहरि नगर किया जाएगा। राजस्थान में हम संभागीय व्यवस्था की बात करते हैं तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले थे कौन? हमारे हीरालाल शास्त्री जी। कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी ने राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। उस समय तत्कालीन राजस्थान संघ में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे?
5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर थे, जोधपुर था, कोटा था, उदयपुर था और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर उस समय के संभवत सबसे जो प्रभावशाली जिले थे उन सबको क्या बनाया गया? संभाग बनाया गया। और 25 जिले थे तब राजस्थान संघ में, यानी 30 मार्च 1949 को। और चूंकि राजस्थान इस समय तक लगभग कंप्लीट हो चुका था प्रशासनिक दृष्टि से, इसीलिए हम 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। ठीक है। फिर 1 नवंबर 1956 को हम कहें फजल अली जो आयोग था या राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसकी सिफारिशें आती है और उसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को बहुत सारी बातें हुई। राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस भी आता है, स्थापना हुई यानी वर्तमान स्वरूप राजस्थान का अस्तित्व में यहाँ पर आया। और इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन भी होता है और राजस्थान के जो राज प्रमुख और महाराज प्रमुख थे उन पदों को समाप्त करके राज्यपाल का पद सर्जित किया गया यहाँ पर। ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बनता है? अजमेर। कौन सा बनता है? अजमेर। और जयपुर के स्थान पर 6वां संभाग बनाया गया किसको? अजमेर को। पहले 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। फिर 5 के बाद में छठा संभाग था, वो बना कौन सा? अजमेर। हालांकि उस समय जयपुर को सस्पेंड तो हम क्या बोलेंगे, समाप्त कर दिया गया था, यानी संभाग तो 6 ही रहे, 5 ही रहे, लेकिन छठा संभाग बना कौन सा था? अजमेर। लेकिन पहले 5 में से एक को समाप्त कर दिया, किसको? जयपुर को। किसको समाप्त किया गया था? जयपुर को। फिर 24 अप्रैल 1962 को हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब थे कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। संभागीय जो व्यवस्था थी इसको क्या कर दिया इन्होंने? बंद कर दिया। मोहनलाल शुरुआत करने वाले कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे। बंद करने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। पुनः शुरुआत करने वाले कौन थे? हरिदेव जोशी जी। कौन थे? हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी द्वारा 26 जनवरी 1987 से, कब? 26 जनवरी 1987 से 26 जनवरी 1987 से संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई और जयपुर को पुनः संभाग बनाया गया। इसे संभागों की संख्या कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। समझो इस बात को। देखो, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की बात करें हम, संभागीय व्यवस्था। ठीक है। संभागीय व्यवस्था प्रारंभ 1949 में कौन करते हैं? हीरालाल शास्त्री जी। कौन करते हैं? हीरालाल शास्त्री जी। कौन करते हैं? हीरालाल शास्त्री जी करते हैं और 5 संभाग बनाते हैं। कितने संभाग बनाते हैं? 5 संभाग। कितने संभाग बनाए? 5। कौन कौन से? सबसे पहले जयपुर, जयपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। ये 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को 6वां संभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? 6वां संभाग बनाया गया। किसको? अजमेर को। किसको बनाया गया? अजमेर को संभाग बनाया गया और जयपुर को समाप्त किया। किसको समाप्त किया? जयपुर को समाप्त किया। जयपुर को संभाग के रूप में समाप्त कर दिया गया। तो 1 नवंबर 1956 को भी कितने संभाग बचे अपने? 5। कितने बने? 5 संभाग बचे। इसके बाद 1962 के अंदर 1962 में हमारे सीएम बनते हैं कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी। कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया जी।
मोहनलाल सुखाड़े सीएम बनते हैं। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को ही बंद कर दिया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया इन्होंने? बंद कर दिया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया इन्होंने? बंद कर दिया। फिर 1987 में फिर हमारे सीएम होते हैं उस टाइम के कौन? हरिदेव जोशी साहब। कौन होते हैं? हरिदेव जोशी साहब। कौन होते हैं? हरिदेव जोशी जी होते हैं। ये पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ करते हैं। ये इसको प्रारंभ करते हैं, पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में लगभग 2005 में हमारी सीएम होती है कौन? वसुंधरा राजे। कौन होती हैं? वसुंधरा राजे होती हैं। इन्होंने 7वां संभाग बनाया। 7वां संभाग बनाया। किसको बनाया? भरतपुर को। किसको बनाया? भरतपुर को। भरतपुर को संभाग बनाया। फिर इसके बाद 2023 में, कब? 2023 में 2023 में 3 नए संभाग बनाए गए। कौन से? पाली, डूंगरपुर और सीकर। कौन कौन सी बनी? सीकर, पाली और डूंगरपुर। ये 3 नए संभाग बने, जिनको 2024 में क्या कर दिया गया? समाप्त। 2023 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और तो फिर वर्तमान में कितने बचे वापस? 7 के साथ। वर्तमान में कितने संभाग बने? बचे 7। जो पहले के संभाग थे उन्हीं को रखा गया, इनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो ये क्या थी? संभागीय व्यवस्था की टाइमलाइन थी पूरी। 1949 में हीरालाल शास्त्री जी शुरू करते हैं। 5 संभाग होते हैं, जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। 1 नवंबर 1956 को 6ठा संभाग बनाया गया अजमेर को, और 26वां जिला भी बनाया गया हमारा उस टाइम पे। और जयपुर संभाग को समाप्त किया गया। 1962 में सीएम मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। 1987 के अंदर हरिदेव जोशी जी आए, उन्होंने संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की। फिर 2005 में वसुंधरा राजे ने एक नया संभाग और बनाया, भरतपुर, 7वां संभाग। इसके बाद अशोक गहलोत जी ने 2023 के अंदर 3 नए संभागों का गठन किया था, पाली, सीकर और डूंगरपुर का। लेकिन भजनलाल जी की सरकार आती है और इन्होंने तीनों नए संभागों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो वर्तमान में हमारे जो पहले 7 संभाग थे वही संभाग है। चलिए वसुंधरा राजे सरकार द्वारा भरतपुर को 4 जून 2005 को 7वां संभाग बनाया गया। भरतपुर संभाग में जयपुर संभाग से 2 जिले धौलपुर और भरतपुर को जोड़ा गया, और कोटा संभाग से 2 जिले सवाई माधोपुर और करौली शामिल किए गए थे। ठीक है। अब चलिए हम पहला हमारा संभाग पढ़ते हैं। कौन सा? जयपुर संभाग। कौन सा संभाग पढ़ते हैं? जयपुर संभाग। ठीक है। अगर जयपुर संभाग की बात करें तो इसमें जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर खुद है, कोटपुतली बहरोड है, खैरथल तिजारा है, अलवर है और दौसा है। यानी जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले। कितने जिले हैं? 7 जिले। कौन कौन से हैं सर? झुंझुनू है, झुंझुनू है, सीकर है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर स्वयं है, कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड। ठीक है। और कौन सा है? खैरथल तिजारा है, खैरथल तिजारा, दौसा है और अलवर है, और अलवर से। कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, दौसा और अलवर।
ये जयपुर संभाग के 7 जिले हैं। विशेषता क्या है जयपुर संभाग की? सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या है इसकी, सर्वाधिक जनघनत्व है, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला भी क्या है? संभाग है। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। 3 संभागों के साथ सीमा लगती है। कितने संभागों के साथ? 3 संभागों के साथ सीमा लगती है, बीकानेर के साथ, अजमेर के साथ और भरतपुर के साथ। किसके साथ लगेगी? बीकानेर, अजमेर और भरतपुर के साथ क्या लगती है? सीमा लगती है। किसकी? जयपुर संभाग की। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जयपुर का संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर है। और छोटा कौन सा है? खैरथल, तिजारा। कौन सा है? खैरथल, तिजारा। याद रखेंगे। जयपुर संभाग शुरू के संभागों में था, लेकिन इसे 1956 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन फिर 1987 में जयपुर को वापस क्या बनाया गया? संभाग बनाया गया। किसने बनाया? हरिदेव जोशी साहब ने। ठीक है। अगला संभाग है हमारा कौन सा? जोधपुर संभाग। कौन सा है भाई साहब? जोधपुर संभाग है। ठीक है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है, 692 किलोमीटर की। जो जोधपुर संभाग है वो क्या करता है? सीमा बनाता है। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये जोधपुर संभाग यहां से इधर में जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जालौर आता है, सिरोही आता है, पाली आता है, जोधपुर आता है, फलोदी आता है। ठीक है। तो एक तो क्या करता है ये? इधर जैसलमेर से शुरू होकर इधर बाड़मेर तक क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर की बनाता है? 692 किलोमीटर की। कितने की? 692 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। जोधपुर संभाग के जिलों की बात करें तो जोधपुर संभाग में जैसलमेर है, फलोदी है, जोधपुर स्वयं है, पाली है, सिरोही सिरोही है, जालोर है। कौन सा है? जालोर है, पालोत्रा है, पालोत्रा। और ये हो गए। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 जिले हैं किसके अंदर? जोधपुर संभाग में। कितने जिले हैं? 8 जिले। कितने जिले हैं? 8 जिले जोधपुर संभाग में। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बालोत्रा और बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। ये जिले हैं किसमें? जोधपुर संभाग में। अब जोधपुर संभाग के बारे में जो चीजें याद रखने की वो क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला संभाग है। यानी एक दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जहां पर होती है वो संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। कौन सा? जोधपुर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। जाहिर सी बात है जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसका जनघनत्व क्या होगा? कम होगा। सर्वाधिक शुष्क संभाग है। सर्वाधिक शुष्क संभाग है, यानी यहाँ पर वर्षा काफी कम होती है। कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में। सबसे बड़ा जिला इसका कौन सा है? जोधपुर। ठीक है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सिरोही। इसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है? सिरोही। बड़ा जोधपुर, छोटा सिरोही। ठीक है। इसके अलावा जोधपुर संभाग जो है अन्य संभागों के साथ भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। बीकानेर के साथ सीमा बनाता है इधर कैरियर। अजमेर के साथ बनाता है, बीकानेर, अजमेर और
इधर कौन सा है, उदयपुर। इन 3 संभागों के साथ क्या बनाता है, सीमा बना। एक देश और क्या करता है, 3 संभागों के साथ क्या बनाता है, सीमा। यानी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों, सॉरी अंतरराज्यीय नहीं, सॉरी अंतरराज्यीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और 3 संभागों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। कौन सा, जोधपुर संभाग। अन्य संभाग कौन कौन से हैं, बीकानेर हो गया, अजमेर हो गया और उदयपुर हो गया। इन संभागों के साथ सीमा बनाता है, सीमा लगती है। अगला संभाग है हमारा कौन सा, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग रखता है, पहली बात तो। यानी कहने का मतलब इस संभाग से कुछ नदियां होती है जो अरब सागर में भी जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी जाती है, ठीक है। अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो इसमें जिले हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी इसके अंदर भी कितने जिले हैं, 7 जिले। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। 7 जिले पहले किस में आए, जयपुर संभाग में। जोधपुर में 8 जिले आए और उदयपुर में वापस कितने जिले हैं, 7 जिले। कौन कौन से हैं सर, राजसमंद है, कौन सा है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर स्वयं होगा, उदयपुर, सलुम्बर इससे अलग हुआ अभी, सलुम्बर, डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़। ये जिले हैं जो उदयपुर संभाग में है। और उदयपुर जो संभाग है ये भी क्या करता है, अन्य संभागों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है या सीमा लगती है इसकी। इधर हमारा जोधपुर संभाग आएगा, जोधपुर संभाग, इधर अजमेर आएगा, ठीक है। और ये कौन सा आ गया, कोटा, कोटा संभाग, कोटा संभाग। 3 संभागों के साथ इसकी भी क्या लगती है, सीमा लगती है। कोटा के साथ, अजमेर के साथ और जोधपुर के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा ये 2 राज्य भी हैं, इधर एमपी और इधर गुजरात। इधर कौन सा है, गुजरात। 3 संभागों और 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है किसकी, उदयपुर संभाग की। इसके बारे में और क्या ध्यान रखना है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जोधपुर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है, उदयपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कौन सी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत, जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वाला संभाग भी कौन सा है, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जाति का वाला संभाग है, यानी एससी काफी कम है यहाँ पर उदयपुर संभाग में, एसटी सर्वाधिक है प्रतिशत के हिसाब से। क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर का सबसे बड़ा जिला है और छोटा कौन सा है, सलुम्बर। उदयपुर सबसे बड़ा है, छोटा कौन सा है, सलुम्बर। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको इस संभाग के बारे। फिर है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये भरतपुर संभाग है पूरा। कौन संभाग है, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के अंदर नया जिला बना डीग, ये आता है, भरतपुर स्वयं आता है, ठीक है। भरतपुर के अलावा इसमें कौन सा आता है, धौलपुर, और कौन सा आएगा, करौली, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये जिले आते हैं इसके अंदर, इसमें भरतपुर संभाग में। यानी कितने जिले हैं, 5 जिले। कितने जिले हैं, 5 जिले। 7 जिले किस किस में आए अभी तक,
जयपुर में आए और उदयपुर में 8 जिले आए जोधपुर में, और 5 जिले आए किसमें, भरतपुर संभाग के अंदर। किसमें आए, भरतपुर संभाग में। कौन कौन से हैं, डीग हो गया, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग की जो सीमा लगती है वो भी कितने संभागों के साथ लगती है, 3 संभागों के साथ, सॉरी 3 संभाग है इधर। ये तो कौन सा हो गया, जयपुर, जयपुर के साथ लगती है। इधर ये थोड़ी सी सीमा लगती है किसके साथ, अजमेर के साथ। और ये कौन सा हो गया, कोटा संभाग। कौन सा हो गया, कोटा संभाग। तो कोटा संभाग, इसके अलावा 2 राज्य, इधर यूपी है और इधर एमपी है। तो 3 संभागों के साथ सीमा लगती है भरतपुर संभाग की, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ क्या लगती है इसकी सीमा। ठीक है, इसके बारे में क्या है, 3 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। हाँ सॉरी, यहाँ पर और ये भी लग रहा है ना, हरियाणा के साथ भी इसकी क्या लग रही है, सीमा लग रही है। 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, भरतपुर संभाग में। बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग रखता है ये, यानी सी नदियां कहाँ पर जाती है, बंगाली खाड़ी में जाती है, और कुछ आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां भी इसमें है जो कहीं भी नहीं जाती। राजस्थान का 7वां संभाग है भरतपुर। 4 जून 2005 को बना, उस समय हमारी सीएम कौन थी, वसुंधरा राजे। अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक स्थित संभागीय मुख्यालय है, यानी जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसके सबसे नजदीक जो संभागीय मुख्यालय वो कौन से संभाग का है, भरतपुर का। कौन सा है, भरतपुर। क्षेत्रफल में सर्वाधिक सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, करौली, और छोटा कौन सा है, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। हाँ, प्रश्न तो अब कैसे भी आ सकते हैं कि जयपुर संभाग के कौन कौन से जिले हैं जो भरतपुर संभाग से सीमा, जिनकी सीमा लगती है। तो अलवर हो गया, इधर दौसा हो गया, फिर इधर अजमेर का पूछ ले आपको, ठीक है, तो इधर से भीलवाड़ा हो जाएगा, और हो जाएंगे ना, फिर टोंक हो जाएगा इधर, और इधर 12 से, तो इधर कोटा की लगेगी, इधर 12, और ये बूंदी, इनकी सीमाएं लगती है किसके साथ, भरतपुर संभाग के साथ। 3 राज्य हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला संभाग है हमारा कौन सा, बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है, बीकानेर संभाग है। ठीक है, बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, 4 जिले। कौन कौन से, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। कौन कौन से, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। यानी इसमें कितने जिले हैं, 4 जिले। कितने जिले हैं, 4 जिले इसमें है। ठीक है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है और चूरू है। और कौन सा है, चूरू। ये 4 जिले हैं। 7 जिलों वाले संभाग, जयपुर और उदयपुर, 8 का जोधपुर, 5 का भरतपुर, 4 का बीकानेर। ठीक है, बीकानेर संभाग भी ऐसा है जो क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, किसके साथ बनाएगा, पाकिस्तान के साथ। और 378 किलोमीटर की, कितनी, 378 किलोमीटर की क्या बनाता है, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, 2 संभाग है हमारे, बीकानेर और जोधपुर, जो क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सर्वाधिक कौन बनाएगा, जोधपुर, और कम कौन बनाएगा, बीकानेर। ठीक है, 378 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। सबसे कम नदियों वाला संभाग है, इस वाले संभाग में नदियां बहती ही नहीं है। ये केवल आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग रखता है। केवल क्या है यहाँ पर, आंतरिक अपवाह तंत्र है, यानी इसकी नदियां ना तो बंगाली खाड़ी में जाती है और ना ही किस में जाती है, अरब सागर में जाती है। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है, 3 संभागों के साथ सीमा लगती है इसकी। कितने संभागों के साथ, 3। इधर जयपुर, इधर अजमेर और इधर जोधपुर, 3 संभाग जिससे सीमा लगती है। कौन कौन से हैं, अजमेर है, अजमेर, जयपुर और जोधपुर।
इनके साथ क्या लगती है, बीकानेर संभाग की सीमा लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बीकानेर है इसका, ठीक है। और छोटा कौन सा है, हनुमानगढ़। कौन सा है, हनुमानगढ़ है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के साथ भी इसकी क्या लगती है, सीमा लग, 2 राज्यों के साथ भी ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अजमेर संभाग की हम बात करें, अजमेर संभाग ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। कैसा संभाग है, मध्यवर्ती संभाग। कैसा संभाग है ये, मध्यवर्ती संभाग है। सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा का निर्धारण करता है, सर्वाधिक संभागों के साथ, ठीक है सब। ये अजमेर संभाग है आपका, इधर बीकानेर हो गया, बीकानेर, इधर जोधपुर, इधर आपका उदयपुर हो गया, ये कोटा, ठीक है, इधर भरतपुर, इधर ये जयपुर हो गया। तो 1 2 3 4 5 और 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कितने, 6 संभागों के साथ। कितने संभागों के साथ, 6 संभागों के साथ, संभागों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। कौन, अजमेर संभाग। अब तक 3 के बना रहे थे सभी, ये 6 के साथ बनाता है। तीनों अपवा तंत्र का भाग रखता है, यानी इसमें अरब सागर अपवा तंत्र की नदियां भी बहती हैं, बंगाल की खाड़ी की अपवा तंत्र की नदियां बहती है, और आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां भी इसमें बहती है। किसमें, अजमेर संभाग के अंदर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा जिला है कौन सा, नागौर। कौन सा है, नागौर है। और छोटा कौन सा है, ब्यावर। कौन सा है, ब्यावर है, ठीक है। और इसकी जो सीमा लगती है राज्यों में, वो एमपी के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ भी ये क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। थोड़ी सी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ ये, ठीक है। बाकी के 6 जो संभाग है, 7 संभाग तो पूरे ही हैं, बाकी के 6 के जो 6 संभाग है, उन सभी के साथ इसकी क्या लगती है, अंतर्राज्य सॉरी सीमा लगती है। अब है कोटा संभाग। कौन सा संभाग है, कोटा संभाग, ठीक है। ये रहा आपका कोटा संभाग ग्रीन कलर में बूंदी है, कोटा है, बारा है और झालावाड़ है, यानी 4 जिले इसमें है। इसमें कोटा संभाग में सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। क्या है, कम जनसंख्या वाला संभाग है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक वर्षा और नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। कौन सा है, कोटा। कौन सा है, कोटा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी कौन सा है, कोटा। और ये ऐसा संभाग है जिसमें केवल और केवल क्या है, बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदियां बहती है, यानी इसकी जो नदियां हैं वो सारा का सारा अपना जल कहां लेकर जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला इसका 12 है और छोटा कौन सा है, कोटा, ठीक है। इसके भी 3 संभागों, इधर से भरतपुर, कौन सा है, भरतपुर, इधर अजमेर, इधर कौन सा है ये, उदयपुर, उदयपुर। 3 संभागों के साथ इसकी सीमा लगती है। और राज्य, राज्य इधर आपका केवल एमपी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। किसकी, कोटा संभाग की। अब कुछ फैक्ट्स है जो संभागों के बारे में हमें ध्यान रखनी चाहिए। तीनों नवीन संभाग थे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। पाली, सीकर और बांसवाड़ा, इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 4 जिलों वाला संभाग कौन कौन से, कोटा और बीकानेर। 4 जिलों वाले संभाग कौन कौन से, कोटा और बीकानेर। 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है, भरतपुर। 6 जिलों वाला संभाग कौन सा है, अजमेर। 7 जिलों वाले संभाग है उदयपुर और जयपुर। और 8 जिलों वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में है,
इसमें है जोधपुर में। सबसे कम कोटा और बीकानेर में 4 है, 5 भरतपुर में है, 6 अजमेर में और 7 उदयपुर जयपुर में है। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या कितनी है? 7, यानी 7 संभाग ऐसे हैं हमारे जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। पूर्णतः है अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या है 5, यानी केवल जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं वो संभाग है 5। 2 संभाग हमारे ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतरराज्य भी है। ठीक है, तो 2 ऐसे संभाग जो क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, यानी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जो संभाग है हमारे कौन कौन से? एक तो है बीकानेर और एक कौन सा है? जोधपुर। एक कौन सा है? जोधपुर। और बाकी के जो 5 संभाग है वो क्या करते हैं? केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतरराज्यीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय संभागीय मुख्यालय किसका है? भरतपुर का। और दूर मुख्यालय किसका होगा? जोधपुर का। किसका होगा? जोधपुर का। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा का निर्धारण करने वाले संभाग कौन कौन से? एक है जोधपुर और दूसरा है बीकानेर। भाई साहब, जोधपुर है और बीकानेर है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारी राजस्थान के प्रशासनिक विवरण को लेकर जो क्लास थी वो पूरी होती है। आई होप सभी को समझ में आया होगा और काफी यूजफुल होने वाला है आपकी आगामी तैयारी के लिए। विशेषतः भी तो हम टारगेट कर रहे हैं एलडीसी को, लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए क्या है? पर्याप्त होगा। चाहे कोई सा भी एग्जाम दो आप, चाहे आरएस का दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का दो, जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाए जाएंगे आपको छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम के लिए सारे के उपयोगी रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपका अपना है। धन्यवाद।